वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दंगल। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के बारे में बताएंगे। ये जो प्रैक्टिकल्स क्लास 11th और 12th से रिलेटेड हैं, उन्हीं प्रैक्टिकल्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा किस तरह से हम क्लास 12th के जो सिलेबस में आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में जो प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं उनको किस तरह से करते हैं, लैब में किस तरह से आप उनको परफॉर्म करेंगे। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि इस समय पैंडेमिक कंडीशंस कंट्री में चल रही हैं और इन कंडीशंस में हम अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं प्रॉपर वे में, तो उस समय हमें प्रैक्टिकल सीखने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल होंगे, तो किस तरह से हम प्रैक्टिकल्स को कर सकते हैं, किस तरह से प्रैक्टिकल को सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए आज हम यहाँ पर लैब में प्रेजेंट हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको सीरियल वाइज समझेंगे। सबसे पहले हम सॉल्ट एनालिसिस समझेंगे, जो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों से ही रिलेटेड है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस केमिस्ट्री लैब के बता देता हूँ, क्या इंस्ट्रक्शंस केमिस्ट्री लैब में रहते हैं। अब देखिए वो रूल्स और रेगुलेशन क्या है। सबसे पहले तो हम लैब में जब जाएं तो हम किसी भी चीज़ को बिना टीचर की परमिशन के टच नहीं करें, क्योंकि लैब में होते हैं केमिकल्स और वो केमिकल्स किस वे में हमें हार्मफुल हो सकते हैं इसका अभी हमें नहीं पता है। इसका पता हमें तभी चलता है जब हमें टीचर इसके बारे में बताते हैं। तो आप लोग सबसे पहले टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। दूसरा ये कि जब आप लैब में जाएं तो आप प्रॉपर वे में जाएं। जैसे कि आपके पास अगर पहनने के लिए ऊपर से एप्रन है तो एप्रन को जरूर पहने लेबोरेटरी में। दूसरा, केमिकल टेस्ट करते समय कि जब आप कोई टेस्ट ऐसा करते हैं जिसमें हीटिंग करनी है, तो हीटिंग करते समय आपकी जो टेस्ट ट्यूब है या जो कंटेनर है जिसमें आप हीट कर रहे हैं, उसका माउथ आपके तरफ नहीं होना चाहिए या फिर किसी दूसरे स्टूडेंट की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हीटिंग के दौरान कुछ बम्पिंग हो सकती है, कुछ जो मटेरियल है वो बॉयल होकर के, केमिकल बॉयल होकर के बम्प मार सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट के या आपके ऊपर, चेहरे पर, कपड़ों पर आ सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा ये कि जो हीटिंग करें उसे ड्राई हीटिंग जनरल वे में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट ट्यूब जो है वो टूट जाती हैं। तो हीटिंग को स्लो प्रोसेस पर करें जिससे कि प्रॉपर हीटिंग हो और आपकी जो टेस्ट हैं वो प्रॉपर निकल करके आए। तीसरा ये कि जब किसी भी केमिकल को, किसी सॉल्यूशन को अगर हम हीट कर रहे हैं या फिर नॉर्मल रिएक्शन में भी अगर गैसेस इवॉल्व होती हैं, तो उस कंडीशन में आपको गैसेस को इनहेल नहीं करना है किसी भी तरीके से। तो जो गैसेस हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, तो इसलिए हम गैसेस को इनहेल नहीं करेंगे जब तक कि टीचर का कोई इंस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लैब में यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। देखिए ये मेरी लैब है जिसमें मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क करता हूँ। ठीक है, तो यहीं पर आज मैं आप लोगों को कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहला जो आपका एक्सपेरिमेंट आएगा वो एक्सपेरिमेंट है आपका सॉल्ट एनालिसिस। और सॉल्ट एनालिसिस में हम देखिए दो तरह के रेडिकल्स को टेस्ट करते हैं। वो दो तरह के रेडिकल्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? कैटायन और एनायन, यानी एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन के लिए टेस्ट करना है। जैसे कोई सॉल्ट हमें दिया जाता है, सपोज कोई सॉल्ट दे दिया गया लेड कार्बोनेट, तो उसमें दो रेडिकल हुए,
लेड आपका बेसिक रेडिकल में और कार्बोनेट आपका एसिडिक रेडिकल में। रेडिकल्स को टेस्ट करने के लिए कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं, उन जनरल इंस्ट्रक्शंस को मैं बताता हूँ। सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उनको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस आपको लैब मैनुअल में देखने को मिल जाएगा, जो इस साल का फर्दर रिड्यूस सिलेबस है। उसमें कैटायंस और एनायंस दे रखे हैं जिनको आपको टेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हम बेसिक रेडिकल्स को ग्रुप वाइज टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले 0 ग्रुप टेस्ट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप। इस तरह से हम सीरियल वाइज टेस्ट करते जाते हैं। ऐसे ही हम एसिडिक रेडिकल्स को पहले हम टेस्ट करते हैं आपके डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और उसके बाद में अगर उससे भी टेस्ट नहीं होते हैं तो उन कंडीशंस में हम स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जिसमें हम आपका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना करके उस पर्टिकुलर सॉल्ट का सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना करके टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। कैटायंस में हर ग्रुप के लिए ग्रुप रीजन अलग अलग दे रखे हैं। ग्रुप कौन कौन से हैं? 0 ग्रुप है। 0 ग्रुप में आपको टेस्ट करना है अमोनियम आयन। फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में आपको टेस्ट करना है लेड 2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव है, Hg2 पॉजिटिव है। ये फर्स्ट ग्रुप के कैटायंस है। सेकंड ग्रुप में आपके आते हैं Cu2 पॉजिटिव आयन, Bi3 पॉजिटिव आयन, Cd2 पॉजिटिव आयन, As3 पॉजिटिव आयन एंड Sn2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें आता है आपका थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में आते हैं आपके एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, Cr3 पॉजिटिव आयन और Fe3 पॉजिटिव आयन। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में आते हैं आपके Ni2 पॉजिटिव आयन, CO2 पॉजिटिव आयन, Zn2 पॉजिटिव आयन और Mn2 पॉजिटिव आयन। देन फिफ्थ ग्रुप में आते हैं आपके Ca2 पॉजिटिव आयन, Sr2 पॉजिटिव आयन और Ba2 पॉजिटिव आयन। और सिक्स्थ ग्रुप में यहाँ पर आपके सिलेबस में जो दे रखा है वो मेनली मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन दे रखा है। वैसे सोडियम और पोटेशियम भी सिक्स्थ ग्रुप के ही आइडेंटिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो इनको टेस्ट करने के लिए अलग अलग ग्रुप रीजेंट्स हैं और उन ग्रुप रीजेंट्स की हेल्प से हम इन्हें टेस्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक पॉइंट यहाँ पर और, ग्रुप रीजेंट्स क्या है वो तो हम साथ साथ समझते चलेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और है जो ध्यान देना है हमें कि प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करें कि जो सॉल्ट मिला है उसे हम वाटर में डिजोल्व करें। डिजोल्व करने के बाद में उसको हम बॉयल करें, ठीक है। अगर डिजोल्व हो जाता है बॉयल करने पर तब हम उससे आगे के टेस्ट करेंगे। अगर डिजोल्व नहीं होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl मिलाएं और फिर उसको डाइल्यूट HCl मिलाने पर देखें कि डिजोल्व हो गया या नहीं। अगर नहीं होता तो उसको थोड़ा सा हीट कर लें, ठीक है। अगर इन कंडीशंस में भी सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता है तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें सॉल्ट को कंसंट्रेटेड HCl में डिजोल्व करना है। कंसंट्रेटेड HCl, अगर कंसंट्रेटेड HCl में सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता है HNO3 में डिजोल्व करना चाहिए सॉल्ट को, और अगर डाइल्यूट HNO3 में भी डिजोल्व नहीं होता है तो फिर हमें उसे कंसंट्रेटेड HNO3 में डिजोल्व करना चाहिए। अगर इतने पर भी सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता है एक्वा रीजिया में सॉल्ट को डिजोल्व करना है। लेकिन यहाँ एक्वा रीजिया तक पहुँचने से पहले ही हम सॉल्ट को डिजोल्व कर सकते हैं। जनरल वे में सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है इन्हीं कंडीशंस में, ठीक है। तो देखिए, बेसिक रेडिकल्स में सबसे पहला ग्रुप आता है आपका 0 ग्रुप, ठीक है। 0 ग्रुप, और 0 ग्रुप जिसमें आपका दे रखा है अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन का टेस्ट अगर हमें करना है तो हम कैसे करें? सबसे पहले हम क्या करें, सॉल्ट लें और सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर लें, डिस्टिल वाटर में। डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करने के बाद फिर हम उसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करें। अगर स्मेल आती है अमोनिया की तो यहाँ पर अमोनियम आयन हो सकता है। अमोनिया की स्मेल कैसी होती है?
पंजेंट स्मेल, बहुत ही तीखी स्मेल होती है, जो अगर आप नाक के पास ले आएंगे टेस्ट ट्यूब को तो दिमाग पे चढ़ सकती है, ठीक है, तेज लगती है, मतलब हम स्मेल जनरली ले नहीं सकते। तो इस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन ले लेंगे कि यहाँ पर अमोनिया गैस निकल रही है और अमोनियम आयन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम उसके बाद में उसको कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना है? इसमें कंफर्म करने के लिए हमें करना है कि हम उसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा नेचुरल रिएजेंट ऐड कर दें। अगर यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ब्राउन कलर का, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर अमोनियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। नेचुरल रिएजेंट क्या होता है? ये नेचुरल रिएजेंट होता है K2HgI4, पोटेशियम टेट्रा मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जीरो ग्रुप को टेस्ट कर सकते हैं, अमोनियम आयन कंफर्म कर सकते हैं। तो इसे देखें हम कैसे करके इसको कंफर्म करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सॉल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा, देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट गिवन। अब ये सॉल्ट का नाम आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि आपको वो टेस्ट करना है, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए हमने ले लिया यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, देन ऐड डिस्टिल वाटर so that salt should be dissolved in it, and then add sodium hydroxide solution in it. Add sodium hydroxide and warm it. Now take a small amount of salt in the test tube. Take a small amount of salt in the test tube and then add sodium hydroxide. On adding sodium hydroxide, pungent smell of ammonia comes out, and if the smell not comes out, then slowly warm the solution so that the smell of ammonia comes out faster. Okay, again take the smell like this. Yes, pungent smell of ammonia comes out, and then here we can observe that smell of ammonia comes out, that is ammonium ion may be present. Now we can confirm this ammonium ion by using natural reagent. Add natural reagent in the given solution, जो आपने तैयार किया है उस सॉल्यूशन में नेचुरल रिएजेंट ऐड कीजिए, और ऐड करने पर अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है तो इसमें समझ लीजिए कि अमोनियम आयन यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। लुक हियर, ये यहाँ पर मैं इसमें नेचुरल रिएजेंट मिला रहा हूँ, और नेचुरल रिएजेंट मिलाने पर ये ब्राउन प्रेसिपिटेट आप लोग देख रहे होंगे आ रहा है, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट। इस तरह से ये ब्राउन प्रेसिपिटेट का आना ही कंफर्म करता है कि इसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इसमें ब्राउन प्रेसिपिटेट, और देखिए अगर ये गायब हो रहा है तो इसको हम और ऐड कर सकते हैं, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट आ रहा है, ठीक है। ये आपका ये आपका अमोनियम आयन कंफर्म हो गया। यहाँ पर नेचुरल रिएजेंट क्या होता है? K2HgI4. K2HgI4 अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्राआयोडोमर्क्यूरेट सेकेंड। ये अमोनियम आयन के साथ में क्या देता है? ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, और ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बेसिक मरकरी सेकेंड अमाइड आयोडाइड होता है, जिसका ये प्रेसिपिटेट बनता है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर अमोनियम आयन का टेस्ट कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब इसी सॉल्ट में एक एनायन भी प्रेजेंट होगा, क्या करेंगे? डाइल्यूट H2SO4 से टेस्ट करेंगे।
कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो डाइल्यूट H2SO4 से होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कंसनट्रेटेड H2SO4 से होते हैं, और कुछ होते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, उससे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये हमने दोबारा से सॉल्ट लिया यहाँ पर, और इसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि सबसे पहले आपको टेस्ट करना है किससे, डाइल्यूट H2SO4 से। देखें ये क्या है, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया। ओके, देन यू कैन सी द गैस कम्स आउट विद ब्रिस्क इफरवेसेंस। देखिए गैस के निकलने की यहाँ पर आवाज़ आ रही है, और इसको कान के पास लाएंगे तो आपको सनसनाहट अपीयर हो जाएगी। ठीक है, और गैस निकलती हुई दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये कलरलेस गैस है, लेकिन हाँ उसका एहसास आप लोग कर सकते हैं जैसे जैसे आप उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे तो ये गैस जो है वो निकली। देखिए गैस के लिए भी हम यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है, जैसे कलरलेस गैस में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। तो देखिए ये जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें कार्बोनेट आयन में भी प्रेजेंट। ठीक है, अब इसे कंफर्म कैसे करें, कार्बोनेट आयन को कैसे कंफर्म करेंगे। देखिए कार्बोनेट आयन को कंफर्म करने के लिए हम इसको टेस्ट को रिपीट करेंगे। इसमें हम सॉल्ट लें दोबारा से, और सॉल्ट लेकर के इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 फिर से मिलाएंगे, और इसमें जो गैस निकलेगी उस गैस को हम, यहाँ मैंने लाइम वाटर ले रखा है, उस लाइम वाटर में पास करेंगे। ठीक है, जिसके लिए मैंने एक डिलीवरी ट्यूब, ये डिलीवरी ट्यूब है, इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से मैं यहाँ पर गैस पास करूँगा, और अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपका इसमें कार्बोनेट आयन यानी CO3 2 नेगेटिव आयन कन्फर्म है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, दोबारा से इसको ऐड किया डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पर ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ ही गैस निकली। इस गैस को हम पास करें इसमें एक टेस्ट ट्यूब जिसमें लाइम वाटर है। अगर ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, देखिए यहाँ पर ये लाइम वाटर आपका मिल्की हो रहा है, देख सकते हैं लाइम वाटर का कलर चेंज हो रहा है। ये यहाँ पर क्या हुआ, लाइम वाटर मिल्की हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। अगर इसमें मैं लॉन्ग टाइम तक ये लाइम वाटर पास करता रहूँगा तो ये मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, ये कन्फर्मेशन हो गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और उससे कन्फर्मेशन हो गया किसका, कार्बोनेट आयन का। ठीक है, तो ये जो है टेस्ट आपका हो गया किसका, कार्बोनेट आयन के लिए टेस्ट हो गया, और दूसरा टेस्ट हो गया आपका अमोनियम आयन के लिए। तो इस टेस्ट में आप लोगों ने ये सीखा कि हम कैसे अमोनियम आयन को टेस्ट कर सकते हैं और कैसे हम कार्बोनेट आयन को टेस्ट कर सकते हैं। अमोनियम आयन आपका 0 ग्रुप का है, यानी 0 ग्रुप आज आपने कंफर्म कर लिया, और वहीं पर दूसरा आपने आज कंफर्म कर लिया कार्बोनेट आयन, जो कि एक एसिडिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल में क्या किया, NH4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा प्रैक्टिकल समझने के लिए। अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।